ठंडा ठंडा मौसम हो और गरम गरम पकोड़े और ऐसे में थोड़ी सी मेहनत और करके कड़ी भी पका ली जाए तो क्या ही बात है। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकोड़े की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से। तो एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करना है। ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लेना है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 2 लौंग डाले हैं और 3 मैंने डाली हैं काली मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था ज़ीरा और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनकी बुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट प्याज की बुनाई करने के बाद जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बुनाई कर लेनी है और यहाँ पे देखें इस तरह का कलर लाइट ब्राउन कलर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक। फ्लेम लो करने के बाद हम ये मसाले इसमें शामिल करेंगे। आपने हाई फ्लेम पे मसाले शामिल नहीं करने वरना मसाले जल जाएंगे। तो इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया था 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 हरी मिर्चें। उन्हें भी मैंने रफली चॉप किया था और थोड़ा सा उसमें पानी शामिल किया था ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और मसाले जो है वो भी जले ना, ठीक है। तो अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इसके साथ ही हमने तवे को रख लेना है चूल्हे पे और लो फ्लेम पे हमने 1 कप बेसन इसमें तवे के ऊपर डाल लेना है और लो फ्लेम पे ही हम बेसन की बुनाई करेंगे, ठीक है। जब बेसन में से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो और बेसन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम बेसन को तवे से उतार लेंगे, ठीक है। आपने लो फ्लेम पे बेसन की बुनाई करनी है। अगर आप इस तरीके से बेसन को भून के फिर उसकी कड़ी बनाएंगे तो कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। बेसन को हम रख देंगे एक साइड पे। अब हमने ब्लेंडिंग जग ले लेना है। इसमें मैं डालूँगी 2 ग्लास पानी और इसके अंदर हम ये बेसन शामिल कर देंगे, ठीक है। बेसन को आप फ्राई करके भून के फिर आप इसकी कड़ी बना के लाजमी देखिएगा, आपको डेफ़िनेटली टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। इसके साथ ही 1 प्याली दही मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। ये देखें ये 1 प्याली दही है, बड़े साइज़ की कटोरी है, ठीक है। और उसी कटोरी में ही मैंने तकरीबन थोड़ा सा हाफ़ कटोरी पानी डाला है और वो भी इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके आप इसको एक साइड पे रख दें। अब हम मसाले की तरफ दोबारा आते हैं और यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा के देख लिया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी मसाले से सेपरेट हो चुका था। तो अब हमने ब्लेंड किया हुआ जो दही और बेसन है तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हमने हाई फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमने कड़ी को पकाना है और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम करके तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए तो लाजमी कड़ी को पकाना है। कड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और कवर किया है और तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी और 30 मिनट गुजर जाएंगे। तो अब हम देखें, इसको चेक करते हैं। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी ताकि इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो दूसरे चूल्हे पे हमने फ्राई कर लिए थे पकोड़े। ये मैंने आलू और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। आप चाहें तो आप इसमें पालक भी शामिल कर सकते हैं, कसूरी मेथी लाजमी शामिल कीजिएगा, अजवाइन भी डालिएगा, ठीक है। और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें मिक्स कर सकती हैं। तो साथ-साथ हम पकोड़े भी बनाएँगे और उनको कड़ी में शामिल करते जाएँगे ताकि वो सॉफ्ट रहें। अगर आपने पकोड़े बनाने की रेसिपी देखनी है तो इसी चैनल पे ही आपको पकोड़ों की डिफरेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। जिस ऑयल में हमने पकोड़े बनाए हैं उसी ऑयल में ही अगर हम थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और साबुत गोल लाल मिर्चें जो होती हैं वो शामिल करके लो फ्लेम पे उसका तड़का लगा देंगे तो कड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। आपको ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।